एक समय की बात है। एक दंपति था जो एक संतान की इच्छा रखते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक पुत्र प्रदान करें। क्योंकि वे दोनों बहुत धर्मपरायण थे, भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और जल्द ही उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद मिला। एक था श्रवण। उसके माता पिता अंध थे। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और उसकी पत्नी भी थी। उसकी पत्नी एक दिन बोली कि तुम अपने माता पिता को कुएं में डाल दो। उसी बात पर उन दोनों की बहस हो गई। इसलिए श्रवण उसकी पत्नी को उसके घर छोड़ के आया। फिर वह घर लौटा तब उसके माता पिता ने बोला, बेटा, हमें कहीं यात्रा करने ले जाना। फिर श्रवण ने एक बहुत सुंदर कावड़ बनाई। एक बाजू उसके माता को बिठाया और दूसरी ओर उसके पिता को बिठाया और दूर दूर यात्रा कराने ले गया। धूप बहुत थी और उसके माता पिता को पानी की प्यास लगी थी। इसलिए श्रवण ने एक पेड़ पर कावड़ को लटका दिया और उसे पास में एक नदी दिखाई दी। उसको पानी भरने के लिए घड़ा डुबाया। घड़ा डुबाने की वजह से बुट बुट की आवाज आई। जिस राज्य में वह पानी भर रहा था उस राज्य के राजा का नाम था दशरथ। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। श्रवण जब पानी भरने गया तब राजा को लगा कि कोई जानवर पानी पीने के लिए आया है। यह सोचकर उसने शब्दवेदी तीर छोड़ दिया। वह तीर सीधे श्रवण की छाती पर लग गया। श्रवण जोर से चिल्लाया। ये सुनकर राजा भागकर श्रवण के पास पहुंचा। श्रवण को देखकर राजा घबराया। राजा को देखकर श्रवण बोला, मेरे माता पिता प्यासे हैं, कृपया उन्हें पानी पिलाइए। यही कहते हुए श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ पानी का लोटा लेकर उसके माता पिता के पास गए और पानी का लौटा दिया। उसके माता पिता ने बोला, हमारा बेटा गया ही है पानी भरने, वह आता ही होगा। यह सुनकर राजा दशरथ बोले, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने गलती से आपके बेटे पर तीर चला दिया। यह सुनकर उसके माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया। जैसे हम बेटे के बिना बेचैन हैं, वैसे तुम भी अपने बेटे के विरह में मरोगे। फिर कई साल बीत गए। राजा दशरथ के 4 बेटे हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। फिर राम और लक्ष्मण वन में चले गए, भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के घर। और फिर राजा दशरथ राम राम करके मृत्यु के समीप हो गए।